भूखे तो पहले ही बहुत हैं देश में, नंगे भी हो जाएंगे शिक्षा से तो फिर तो बेकार हो जाएगा ना देश। उमर खालिदा पे क्या लेना देना उससे हमारा, वो जेल में सरकार भुगतेगी उसको। हमारा सरकार का और मुस्लिम लोगों का एक अलग मैटर, उसको बाद में करेंगे वो अच्छा, आप लोगों ने तो इंटर रिलीजन शादी, ये तो दंगाई हैं, इनके चेहरे देखो, तरस आएगा देख के। चाहे वो वाली बात होती है कि उंगली कटा के शहीदों में नाम, सुनने वाला नहीं है कोई। कुछ बड़ा बदलाव चाहिए, बीजेपी से दिक्कत नहीं है। आज सीजेपी के प्रोटेस्ट में मुझे एक ऐसे कपल दिखे हैं जो कि नए जो न्यूली वेड कपल होते हैं उस टाइप के हैं, ज्यादा साल नहीं हुए जिनकी शादी को न्यू दिख रहे हैं एकदम। तो वो इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं, क्या पॉइंट है, अभी इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनस। मैम, आपका? सृष्टि चौधरी। हाँ, सृष्टि चौधरी। सृष्टि चौधरी। आप दोनों इस प्रोटेस्ट में आए हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं आप लोग? क्योंकि मैरिड अभी शादी हुई है ऐसा लग रहा है। अभी 1 साल हुआ है शादी को। 1 साल हुआ है जी। तो आप आज प्रोटेस्ट में, आज पहला दिन है आपका? जी, पहला ही दिन है आज थोड़ा टाइम लग गया। क्या सोचकर आप लोग आज प्रोटेस्ट में आए हैं? भाई सोच तो पहले से लोगों ने रखा है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि गलती तो करी है उन्होंने। भाई जैसे भी हैं रिस्पेक्टेड पर्सन है, लेकिन गलती तो करी है। भाई ये भविष्य है बच्चों का, अगर उससे खिलवाड़ करेंगे तो फिर देश का होगा क्या? फिर किसके लिए करेंगे? अगर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देगी सरकार, वैसे भी तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है मुल्क का। अब थोड़े से यहाँ बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप लोग यही सोच कर आए हैं कि आपको आज? बिल्कुल यही सोच के आए हैं कि अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जाके भीड़ में दिखाएंगे कि हम भी इन्हीं के साथ हैं। अब चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अब आ गए हैं तो अब झेलेंगे, अब चले जाएंगे तो फिर घर चले जाएंगे। असल में हम लोग ऐसे हैं कि हम लोअर क्लास के लोग हैं, लेबर क्लास के, रोज़ खाना रोज़ कमाना। हमने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला आज कि आज जाएंगे एक ना एक बार तो अपने, चाहे वो वाली बात होती है कि उंगली कटा के शहीदों में नाम, जाना तो है। भाई बच्चों को कहेंगे ना कि हम भी थे यार, हमारे पास नहीं था तो हम नहीं जा पाए ज़्यादा, लेकिन गए थे हम, बस वही है। आज प्रोटेस्ट में ये लोग आए हैं, आज प्रोटेस्ट का हंगर स्ट्राइक चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जो सरकार अभी तक इतने बच्चों की जान के बाद जिसको फर्क ना पड़ा हो, उनको आज हंगर स्ट्राइक में 4 लोग और मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा? आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या फिर उनको इस गद्दी से उठा के किसी और गद्दी पे बिठा दिया जाए? मुझे नहीं लगता, पर्सनल मेरी राय है ये, मुझे नहीं लगता वो आदमी इस्तीफा देगा, क्योंकि वो पावर में है। भाई जो पावर में होता है ना, हमारा जो है, मैं बताता हूँ, हमारे जो प्रॉफिट हैं वो कहते हैं भाई तुम किसी भी पावर के खिलाफ सीधे आड़े मत आओ, धीरे धीरे अपनी बात रखते रहो। अब तक तो बात रख रहे थे सभी लोग, अब एकदम सामने आ गए सारे, तो अब वो पावर, एक मैंने देखा था अभी कुछ टाइम पहले, ब्रजभूषण है एक, है ना, एक ब्रजभूषण सिंह, उसके लिए भी क्या था कि भाई उसने रेसलर्स के साथ वो यौन शोषण किया है, उसने दे दिया इस्तीफा? नहीं दिया ना। तो भाई सुनने वाला नहीं है कोई। कुछ बड़ा बदलाव चाहिए, अब वो बड़ा बदलाव नौजवान तबका ही ला सकता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो लड़के ही आएगा, बिहार से भी आ सकता है। भाई आज़ादी मिली है ना देश को, हर तरह के लोग होते हैं, लड़ने वाले भी होते हैं, बचाने वाले भी होते हैं, बैठ के धरने पे बैठ के अपनी बात रखने वाले भी होते हैं, लेकिन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बीजेपी से दिक्कत नहीं है कि वो बीजेपी का, भाई बीजेपी पार्टी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सत्ता किसी के ही पास रहे, काम होना चाहिए। अब काम ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत है ना। अब कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, लेकिन काम होना चाहिए, और सबसे मेन तो शिक्षा पे काम होना चाहिए, क्योंकि भूखे तो पहले ही बहुत हैं देश में, नंगे भी हो जाएंगे शिक्षा से तो फिर तो बेकार हो जाएगा ना देश। आपका क्या सोचना है? आप आई हैं अपने हस्बैंड का समर्थन करते हुए यहाँ पर, उनके साथ आई हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ का माहौल देखकर? क्या सोच रहे हैं कि कुछ हो सकता है इस प्रोटेस्ट के बाद, या फिर ऐसे प्रोटेस्ट की हमारे देश को और ज़रूरत है? ऐसे प्रोटेस्ट की और ज़रूरत है, मुझे ये लगता है। बाकी इतने दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हो, मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, अब भीड़ भी कम होती जा रही है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है फिलहाल। और जब इतने बच्चों की जान चली गई है, और मुझे नहीं लगता कि भूखे रहने से कुछ हो सकता है। सरकार को उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था। और रही पेपर लीक की बात, उन्हें अपने कम से कम माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी कि चलो आइंदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा, बल्कि और मजाक बनाया है। जिनके अब देखो, अब हमारी छोटी सी बच्ची है, हम इसे इतना बड़ा करेंगे, हम चाहते हैं कुछ बने, ये भी मेहनत करेगी। अब कल को आप बार बार ऐसे पेपर लीक होते रहे, कल को इससे कुछ भी कदम उठा ले, कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इस कितने महीने की? अभी 1 साल की है ये। ये है बहुत शरारती, बहुत हमारा माइक के लिए परेशान कर रखा है बच्ची ने। लेकिन
इसके अपार्ट आप लोग आज के इस प्रोटेस्ट में यहाँ के यूथ को सपोर्ट करने आए हैं एज अ यूथ, आप लोग भी खुले तौर पे ओपन एकदम, किसी को बुरा लगे, जो मैंने देख रहा हूँ, बहुत दिन से देख रहा हूँ यहाँ नफरत फैलाने वाले बहुत आ रहे हैं। किस टाइप की नफरत? जिस इस टाइप की नफरत क्या हो कुछ रहा है, दिखा कुछ रहे हैं। उमर खालिद है, क्या लेना देना उससे हमारा, वो जेल में है, सरकार भुगतेगी उसको, हमारा क्या। उमर खालिद की आपने बात की तो अभिजीत दिपके जी ने एक लाइन बोली थी कि अगर मेरा सरनेम खालिद होता तो मुझे भी जेल में डाल दिया गया होता, तो क्या आप कहना चाहेंगे? वो तो देखो एक हमारा सरकार का और मुस्लिम लोगों का एक अलग मैटर, उसको बाद में करेंगे वो हम। अच्छा, आप लोगों ने तो इंटर रिलीजन शादी की, हाँ, इंटेलिजेंट तो पेरेंट्स और सरकार सब 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 ओके। थोड़ी परेशानी आई थी, पुलिस वगैरह की भी दिक्कत आई थी, थोड़े मानसिक लोगों ने ही परेशान किया था, लेकिन कोर्ट ने हमें सिक्योरिटी दी थी, हमारा साथ दिया था। जो बात नहीं, आपने अभी जैसे सरकार का बोला कि सरकार और मुस्लिमों का चलता रहता है, तो वो मैंने देखा है, जो ये छोटे मोटे लोग हैं ना, जो छोटी सोच के लिए बहुत ज्यादा करते हैं। मैं तो देखा मोदी जी को कहीं बोलते हुए कि भाई मुसलमान बुरा है, वो तो ये छोटे मोटे उनके नाम से नफरत फैलाते रहेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने किसी और की बाइट ली थी तो उन्होंने ये बोला था कि घर का मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो गलती उनकी है। तो क्या पेपर लीक और नीट के जो सारी चीजें हो रही है उनकी गलती है? भाई मेरा मानना तो ऐसा नहीं है कि गलती सारी उन्हीं की है। भाई सारी गलती नरेंद्र मोदी पे नहीं डाल सकते, क्योंकि जब एक कोई दुकान या कोई भी सरकार बनती है तो चीज़ें सौंपी जाती हैं। अब जब उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया, शुरू भी तो उन्होंने की ये चीज़, पहले कॉकरोच बोल दिया, फिर उससे पार्टी बन गई। अब लोगों के समझ में आई ये चीज़, कहाँ वो तो यार, और अभी भी उनके बयान आ रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत कि भाई ये तो दंगाई हैं। इनके चेहरे देखो, तरस आएगा देख के। लेकिन कॉकरोच जो बोलने वाली बात हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने बोला था, वो भी उन्होंने जो बच्चे पढ़ाए, मतलब जो सिर्फ फेक डिग्री लेके और फिर क्लेम कर रहे हैं कि हम अनएम्प्लॉय हैं, उनके लिए बोला गया था। उसको इन्होंने एक मुद्दा बना लिया कि सरकार ने ये चीज़ बोली है, तो ये कहीं गलत नहीं है? इस बारे में नहीं कह सकता कुछ भी मैं, क्योंकि एक तरीके से गलत हुआ कि आपने किसी और तरीके, मतलब एक आईने का दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू दिखाकर और उस पे आपने पकड़ बनाई है, अगर देखा जाए। पकड़ गया। देखो चीज़ तो एक ही है, मैंने देखा था यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ रखी जा रही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। तो वो उसी चीज़ को मैटर करता है कि भाई जो पेपर लीक हुए, कम से कम आगे के लिए तो ये कह सकेंगे कि भाई हमने ऐसा किया था, पेपर लीक अगर तुम्हारी सरकार ने ऐसा हुआ था तो हमने इसका इस्तीफा लिया, और उसके बाद में फिर कुछ थोड़ा बदलाव आया। मैं मानता हूँ पेपर लीक पहले भी हुए हैं, अब भी होंगे, आगे भी हो सकता है। बुराई कभी ख़त्म नहीं होती, बुराई है तो अच्छाई भी, अच्छाई है तो बुराई भी, अंत होता है एक दिन। लेकिन यही अंत है, अंत की शुरुआत यही है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या लगता है, इस्तीफा तो नहीं देंगे, वो आपका जैसा कहना था? मेरे ख्याल से नहीं देंगे। तो इस प्रोटेस्ट का ओवरऑल क्या पॉइंट निकला? क्योंकि अगर मान लीजिए दुनिया देखेगी, इन्होंने हमें ये बताया कि सीजेपी किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, किस तरीके से ये आए हैं प्रोटेस्ट में, इन्होंने पार्ट लिया है। लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या फिर रहेंगे या बदल जाएगी सरकार, उस पर इनका अभी कोई कहना नहीं है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कोठरी। कैमरामैन आभाष के साथ मैं पलाश प्रिया, धन्यवाद।